श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी का संक्षिप्त परिचय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। भारतीय संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एक अद्भुत कड़ी हैं। आपके लोकोत्तर व्यक्तित्व में हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान शंकराचार्य, स्वामी रामानंद जी, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत पलटू साहब, संत दादू दयाल, संत जगजीवन साहब, संत दरिया साहब, संत तुलसी साहब, भक्तवर सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, ईसा मसीह, महर्षि रमन, कन्फ्यूशियस, महात्मा गांधी आदि संतों, महात्माओं एवं मनीषियों की दिव्यतम झांकियां पाते हैं। संतों की एवं वैदिक ऋषियों की साधना प्रक्रिया में उनके दार्शनिक चिंतनों में मूलभूत एकता के परिदर्शन करने वाले श्री महर्षि जी ने सांप्रदायिकता के संकीर्ण खंदक से ऊंचे उठकर सब संतन की बड़ी बलिहारी का उदार गीत उन्मुक्त कंठ से गाया है। यह अक्षरशः सत्य है कि हाथरस के महान संत तुलसी साहब ने सहज उत्साह और आशा विश्वास के साथ संत मत सत्संग का बीज वपन भारत की अध्यात्म उर्वर भूमि की सुदूर गहराई में किया। मुरादाबाद के सद्गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब ने अपने आत्मिक बल से उसे अभिसिंचित करके अंकुरित पल्लवित किया और आपने आत्म संयम सहनशीलता से उसे बेढ़कर सुरक्षित रखते हुए एक सुव्यवस्थित विशालतम वट वृक्ष का रूप दिया, जिसकी शीलता सघन छत्र छाया में क्या वैदिक, क्या ईसाई मुसाई, क्या जैन बौद्ध, क्या इस्लाम धर्मी, क्या सिख पारसी, क्या आर्य समाजी, क्या आदिवासी, सभी सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार, स्वावलंबी जीवन यापन, कर्तव्य निर्णय की शिक्षा व प्रेरणा लेते हुए घर द्वार में ही रहकर मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान का अभ्यास करते हुए शनय शनय लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपने सरल भाषा में गद्यात्मक और पद्यात्मक साहित्य का सृजन करके साथ ही साथ मौखिक व्याख्यानों के द्वारा भी वेदों, उपनिषदों, गीतों, शास्त्रों, पुराणों, संत साहित्य, रामायण आदि ग्रंथों के तथ्यों को साक्षर निरक्षर सबों के लिए सुलभ सुबोध कर दिया है। क्या बाल, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी वर्ग के नर नारी, जैसे किसान, छात्र, व्यापारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, लेखक, राजमंत्री इत्यादि इतनी संख्या में अतीत के किसी धार्मिक संप्रदाय में दीक्षित हुए हों, हमें ना मालूम। आपके सत्संग में जब हम 2.5-3 वर्ष के बच्चों को भी उत्साह के साथ स्तुति विनती तोतली पर उच्च वाणी में करते हुए देखते हैं, तब हमारा ध्यान आपके संतमत सत्संग प्रचार की गंभीरता, सशक्तता और व्यापकता की ओर जाकर हृदय अपूर्व आनंद से आपूरित हो जाता है। एक बच्चे को संतवाणी गाते हुए देखकर आपने संतोष और निश्चिंतता की सांस लेते हुए कहा था, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम लोग अब संतमत को बुड़ने नहीं दोगे। 98वें वर्ष की इस जर्जर अवस्था में भी आप शारीरिक कष्टों की परवाह किए बिना प्रेमी भक्तों की करुण पुकार पर दुर्गम कष्टगम्य स्थानों में भी जाते हैं और उन्हें क्षणिक दुख परिणामी इंद्रिय सुखों से विरत करके अंतर्मुखता की कला सिखाकर अक्षय शांति लाभ की प्रेरणा देते हैं। नवनीत सम उज्ज्वल कोमल आपके विशाल हृदय में लोकोपकार की सतत व्यग्रता बनी रहती है। त्याग, तपस्या और साधना पूत आपका अलौकिक ब्रह्मचर्य जीवन ज्योति स्तंभ की तरह विकिरणित अपनी दुर्लभ पावन ज्ञान रश्मि से असंख्य त्रैताप व्यथित मनुष्यों की आध्यात्मिकता का पथ प्रदर्शित कर रहा है। कालांतर में स्वार्थियों, दाम्भिकों
और दुर्वृत्तों द्वारा धूमिल लुप्तप्राय किए जा रहे वैदिक धर्म के सत्यमूल स्वरूपों को आपने स्पष्ट उजागर सुप्रतिष्ठापित करके मानव समाज पर महत्तर कृपा की है। आपके समवर्ती कितने ही लोग संत की वर्दी पहनकर और कपटपूर्ण हृदय में कामिनी कंचन का दुर्दम्य लोभ लिए धर्म क्षेत्र में आए। थोड़े ही दिनों में देश विदेशों में उन्हें पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। विपुल ऐश्वर्य पाकर फूले ना समाये। तूफान में पड़े तिनके की भांति आकाश में उड़ाने भी भरने लगे, पर वही थोड़े काल में अधपतित होकर धूल धूसरित हो गए। आपकी जीवनचर्या के उज्जवल पट पर आंखें फाड़ फाड़ कर दोषदर्शी बिंदु मात्र भी कहीं कोई काला धब्बा खोजने की ताक में रहते हैं, पर जिसका अस्तित्व ही नहीं वह मिले तो कैसे। तब फिर पत्र पत्रिकाओं में मोटे अक्षरों में चित्र छापकर उपहास उड़ाने की उनके मन की साध मन में तरस कर रह जाती है। राज्य सरकार अथवा भारत सरकार ने कभी भी आपको शंकित दृष्टि से नहीं निहारा। शंकित दृष्टि से निहारे भी तो क्यों, आप तो देश की नींव मजबूत करते हैं। अगर लोग आपके द्वारा प्रचारित सत्संग से प्रभावित होकर झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन पंचपापों को छोड़ दें तो सरकार को कम ही शासन करना पड़े। बाह्य आडंबर से दूर एवं सत्य आधार पर प्रतिष्ठित रहने के कारण आपकी धवल कीर्ति अद्यावधि कौन कहे युग युगों तक जन जन के हृदय में गुंजायमान होती रहेगी। आपके श्रीमुख से अनुकंपा पूर्वक निश्रित एक एक शब्द में, आपकी एक एक शारीरिक चेष्टा में विश्व प्रशंसित गौरवशालिनी, शांति प्रदायिनी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति उद्भाषित होती है, अभिव्यक्ति पाती है। आपके दर्शन करने से प्राच्य ऋषि महर्षियों के भव्य सौम्य चित्र मानस पटल पर अनायास खींच आते हैं। आपकी बड़ी महिमा है। शंकराचार्य नगर ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी जी महाराज ने आपका अभिनंदन करते हुए कहा था, अब इनकी सिद्धि की स्थिति ऐसी है कि कुछ बोलना नहीं पड़ता। इनके आसपास की हवा बोलती है। इनके शिष्यों का बोलना इनके आसपास की हवा का बोलना है। इनको बोलने की आवश्यकता ही क्या है, ये तो बैठे रहते हैं और इनके आसपास से शुद्ध बोध से स्पंदन निकलते रहते हैं। आप जनजात योगी हैं। किसी दुखदायिनी परिस्थिति से मर्माहत होकर आपने प्रारंभ में साधु का बाना धारण किया हो, ऐसी बात नहीं। जन्म से ही आपके सिर में 7 जटाएं थीं, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिए जाने पर भी परस्पर उलझ जाती थीं। मानो वे जटाएं कह रही हो कि हमें क्यों सुलझाते हो, हमें तो श्री रामानुग्रह लाल दास जी आपके राशि का नाम को योगी बनाना है। बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत उदा किशुनगंज थाने के खोक्षी श्याम मझुआ नामक गांव में अपने मातामह के घर सन 1885 ईस्वी की पुण्यतिथि वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मातृत्व सफल पुत्रवती माता पूजनिया जनकवती जी की पवित्र कुक्षी से शरद ऋतु के सुधानिधि राकापति की तरह शीतलता लिए आप अवतरित हुए। पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमंखी थाने के सिकलीगढ़ धरहरा में मैथिल कर्ण कायस्थ कुलभूषण धर्मप्राण पिता श्री बबूजन लाल दास जी एवं सहोदरी पूज्या झूलन देवी जी की देखरेख में आप बड़े हुए। अपनी माता के स्नेहांचल से तो आप 4 वर्ष की अवस्था में ही वंचित हो गए थे। आपके पिता के पास 75 बीघे जमीन थी, तथापि शौक से वे पूर्णिया जिला अंतर्गत बनैली राज्य के वर्षों तक कर्मचारी रहे। सांसारिक जीवन सुखपूर्वक जीने के विपुल साधनों के सतत उपलब्ध रहने पर भी सन 1904 ईस्वी की 4 जुलाई को एंट्रेंस की 10वीं कक्षा की अंग्रेजी पत्र की परीक्षा देते हुए पूर्व संस्कार के वश आप में वैराग्य का संवेग तीव्रतम हो गया। आप परीक्षा भवन से भाग निकले
और देव दुर्लभ मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के हेतु सन्मार्ग दिखाने वाले किसी योग्य आध्यात्मिक सद्गुरु की खोज करने लगे। प्रारंभ में एक दो गुरुओं की आपने शरण ली, उनसे अपनी आशा की पूर्ति न होते देख आपने उन्हें छोड़ दिया। यह उचित भी था, क्योंकि अध्यात्म पथ के पथिकों को कच्चे अधूरे गुरु से पूरी मदद नहीं मिल सकती। अंत में आपको मुरादाबाद के परम संत बाबा देवी साहब के दर्शन सन 1909 ईस्वी में हुए। आप उनके अलौकिक व्यक्तित्व में सदा प्रभावित होकर उनके शरणागत हो गए। पूर्ण रूपेण उन पर अपने को निवेदित कर दिया। उनसे आपको पूर्ण संतुष्टि मिली। अपने गुरु से साधना विधि सीखकर आप निष्ठापूर्वक साधन में प्रवृत्त हो गए। वर्षों की कष्टमयी साधना के उपरांत आप लक्ष्य सिद्धि में सफल हुए और आज आप पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के नाम से विश्व के महामानवों के शिरोमणि के रूप में विख्यात हो रहे हैं। आपने अनर्थकारी पेट की ज्वाला की शांति के लिए कभी किसी का द्वार नहीं खटखटाया। किसी के आगे दीनतापूर्ण अपना हाथ पसारना आपने निकृष्ट कार्य समझा। कुछ दिनों तक प्रारंभ में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीविका चलाई। पुनः स्थायी रूप से खेतों में एक कर्मयोगी की तरह स्वयं अपने शारीरिक श्रम जल से फसलें उगाकर उदरपूर्ति की समस्या सुलझाई। अभी भी आप किसी के मोहताज नहीं हैं। पूर्णिया जिला अंतर्गत सिकटी थाने के सैदाबाद नामक गांव में आपकी निजी 9 एकड़ जमीन है, जिसमें कनखुदिया ग्राम निवासी आपके सन्यासी शिष्य पूज्य लक्षण बाबा फसलें उगाकर आपके पास भेज देते हैं। संत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा में परिगणित करके आपको एक अपूर्व संत के रूप में देखा है। आपके जीवन साहित्य और दर्शन का अनुशीलन करके विद्वान शोध प्रबंध लिख रहे हैं और पीएचडी डीलिट की विश्वविद्यालय उपाधियों से अपने को विभूषित करके गौरवान्वित हो रहे हैं। आप स्वयं कहते हैं कि मैं अति वृद्ध हो गया हूँ। सन 1971 ईस्वी में आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का और सन 1972-73 ईस्वी में आपके हर्निया अंत्रवृद्धि के सफल ऑपरेशन पटना के आरोग्य मंदिर में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा हुए। इन ऑपरेशनों के बाद आप शारीरिक रूप से अत्यधिक शिथिल हो गए। पूर्व की नाई चलने फिरने में असमर्थ हो गए। कई वर्षों तक आप पीछे से मेरे हाथों का सहारा पाकर और दाएं हाथ में लाठी लेकर 100-150 कदम पैदल चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे यह चलने की क्षमता भी घटती जा रही है। आज आप 10-15 कदम भी चलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मैं आपको गोद में उठा लिया करता हूँ। आपके हाथ पांव कांपते हैं, कमर कमजोर और अवनत हो गई है। सीधे तनकर बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाते। पैरों में दृढ़ता न रही, पलथी मारकर नहीं बैठ सकते। आप या तो चौकी पर लेटे रह सकते हैं या दोनों हाथों के नीचे एक एक तकिए और पीठ की तरफ भी एक तकिए का सहारा पाकर पैर लटकाए बैठे रह सकते हैं। श्रवण शक्ति भी छिन्न होती जा रही है। अक्सर दूसरों की बात हम सेवक शिष्य उच्च स्वर में आपको सुनाया करते हैं। दाईं आंख से बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देता है। समीप में बैठे परिचित लोगों के लिए भी आप कभी कभी तर्जनी से इशारा करते हुए पूछते हैं, वे कौन बैठे हैं, वे कौन खड़े हैं। दाईं आंख की रोशनी ग्लूकोमा हो जाने से जाती रही। बाईं आंख में भी ग्लूकोमा ना हो जाए, इस वास्ते ऑपरेशन करके सन 1973 ईस्वी में ही पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉक्टर नंदलाल मोदी जी अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के प्रधानमंत्री के आवास पर डॉक्टर DK बोस द्वारा बाईं आंख से दाईं आंख का संबंध विच्छेद कर दिया गया। इन दिनों भागलपुर नगर के मायागंज मोहल्ले के पास ठीक पुण्य सलीला जाहवी के पावन तट पर रहकर अपना अधिकांश समय यहीं बिताते हुए आप अपनी अनमोल विचार तरंगों द्वारा मानव कल्याणार्थ शांति के संदेश
और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दसों दिशाओं में प्रसारित कर रहे हैं। सन 1960 ईस्वी में स्थापित यहाँ का विशाल आश्रम अति रमणीय, बहुपवित्र और अत्यंत न्यारा है, जो भारत के ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक केंद्रों के मध्य मनोहर मणिमाला के सुमेरु की भांति दीप्तिमान हो रहा है, और जहां देसी विदेशी जिज्ञासु पर्यटक सद्य प्रस्फुटित कलिकाओं पर उमड़ पड़ने वाले मधुलोलुप भौरों की भांति आध्यात्मिक रस लेने के लिए अंधाधुंध टूट रहे हैं। यह तो आश्चर्य की ही बात होगी कि आपके ऐसे निर्मल संत के पास आकर भी कोई निराश होकर लौट जाए। हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो जाने के कारण यह आश्रम आपके लिए प्रियतम रहा है। यहाँ रहने के पूर्व आप सिकलीगढ़ धरहरा, परवत्ती, भागलपुर नगर और मनिहारी के सत्संग मंदिरों में रहा करते थे। महापुरुष सच्चाई और दृढ़ता के साथ अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों के प्रति आस्थावान होते हैं। उनके जीवन में एक निश्चित सुव्यवस्था होती है, विशृंखलता नहीं। उनका अंतरंग और बहिरंग अभिन्न होता है। उनकी करनी में उनकी कथनी प्रतिबिंबित होती है। निरंतर गतिशील समय धारा की बहुमूल्यता उनके दृष्टिगत होती है। अतएव वे अपनी जीवन के अनुक्षण का सदुपयोग करते हैं। ऐसे ही लोग जीवन के चरम लक्ष्य की उपलब्धि करने में सफल होते हैं। तथा कथित महान पुरुष में परिगणित हमारे श्री सद्गुरु देव महर्षि जी का आदर्श रहनी गहनी, जो धर्म की खुली पुस्तक है, भौतिकवादी सभ्यता में रचे पचे उच्च श्रृंखल विक्षिप्त मानवों के लिए बड़े उपादेय हैं, अति अनुकरणीय हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।